हेलो दोस्तों, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड यह कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि हमारे मन की गहराइयों में छिपी शक्तियों को समझने का एक अनोखा तरीका है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका अवचेतन मन आपके जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है? जब हम जागते हैं तो हमारा चेतन मन हर चीज को नियंत्रित करता है, लेकिन जब हम सोते हैं या ध्यान में होते हैं तब अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। यह वही मन है जो हमारे सपनों को साकार करने की ताकत रखता है। इस किताब के लेखक जोसेफ मर्फी हमें सिखाते हैं कि हम अपने अवचेतन मन का सही उपयोग करके अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी चीज के बारे में गहराई से सोचते हैं तो वह चीज आपके जीवन में किसी न किसी रूप में आ जाती है? यह कोई जादू नहीं है, बल्कि आपके अवचेतन मन की शक्ति है। मर्फी बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन एक बीज की तरह है। हम इसमें जो विचार डालते हैं वही हमारे जीवन में फल देता है। अगर हम सकारात्मक विचारों को अपने मन में जगह देते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक चीजें होती हैं। वहीं नकारात्मक विचार हमारे जीवन में समस्याएं और कठिनाइयां लेकर आते हैं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे पास अपनी सोच को बदलने की ताकत है। जब हम अपनी सोच को बदलते हैं तो हमारा जीवन भी बदल जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा खुश रहते हैं, उनके पास सब कुछ होता है और उनकी जिंदगी में सब कुछ सही चलता है। वहीं कुछ लोग हमेशा दुखी रहते हैं, उनके पास कभी कुछ नहीं होता और उनकी जिंदगी में समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। इसका कारण सिर्फ उनका दृष्टिकोण है। खुश रहने वाले लोग अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं, जबकि दुखी रहने वाले लोग अपने मन में नकारात्मक विचारों को जगह देते हैं। डॉक्टर मर्फी हमें यह भी सिखाते हैं कि हम अपने अवचेतन मन को कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने मन में सकारात्मक सोच और विश्वास को मजबूत करना होगा। जब हम अपने मन में यह विश्वास रखते हैं कि हम सफल होंगे तो हमारा अवचेतन मन हमें सफलता की ओर ले जाता है। यह हमें उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, अगर आप भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए है। यह आपको आपके अवचेतन मन की अनंत शक्तियों का एहसास कराएगी और आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। आइए इस अद्भुत यात्रा पर हमारे साथ चलिए और अपने जीवन को बदलने की दिशा में एक कदम बढ़ाइए। कोच विकास राज चैनल के साथ बने रहिए और हम आपको ऐसी ही अद्भुत किताबों के बारे में बताते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अपने विचार हमारे साथ साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई वीडियो की अपडेट्स सबसे पहले पा सकें। चैप्टर 1, आपके अवचेतन मन का खजाना। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब वह खुद को कहीं खोया हुआ महसूस करता है। जब दुनिया की मुश्किलें उसे घेर लेती हैं और वह यह सोचता है कि क्या वह कभी इस उबड़-खाबड़ रास्ते से बाहर आ पाएगा। यह पुस्तक आपको यही समझाती है कि उस खोए हुए रास्ते को फिर से ढूंढने की चाबी आपके अपने भीतर छिपी हुई है, और वह चाबी है आपके अवचेतन मन में। जैसे एक छोटे बच्चे के हाथ में खिलौना होता है और वह उसे पूरे दिन खींचते खींचते नए नए खेलों में बदल डालता है, वैसे ही हम सभी के भीतर एक अवचेतन मन होता है जो हमारी चेतना से कहीं गहरे कार्य करता है। यह मन न केवल हमारी सोच और व्यवहार को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे जीवन के हर एक पहलू को आकार देता है। इसके माध्यम से हम अपने अचेतन विचारों और विश्वासों को सच कर सकते हैं। जब यह अवचेतन मन सही दिशा में निर्देशित होता है तो यह हमें आत्मविश्वास, सफलता, प्रेम और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन करता है। अगर हम इस अवचेतन मन को सही तरीके से समझ पाएं और इसे अपने लाभ के लिए उपयोग करें तो यह किसी जादू से कम नहीं होता। यह मान्यता है कि हम जो कुछ भी सोचते हैं और मानते हैं वही हमारे जीवन में घटित होता है। अगर हम नकारात्मक विचारों में फंसे रहें तो हमारा अवचेतन मन उन्हीं नकारात्मकताओं को साकार करेगा, जबकि अगर हम अपने मन में सकारात्मकता को स्थान देंगे तो अवचेतन मन उन विचारों को हमारे जीवन में वास्तविकता में बदल देगा। कभी आपने किसी बुरी घटना के बारे में सोचा और वह घटना सच हो गई?
यह आपके अवचेतन मन की शक्ति का एक उदाहरण है। हमारा अवचेतन मन हमेशा हमारी सोच को साकार करने में लगा रहता है। जब हम नकारात्मकता में घिर जाते हैं तो यह हमारे विचारों को उसी दिशा में आगे बढ़ाता है। लेकिन अगर हम इसे सही दिशा में प्रशिक्षित करें तो यह हमारे जीवन को खुशियों और सफलता से भर सकता है। याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव हो तो पहले अपने अवचेतन मन को बदलें। इस पुस्तक में बहुत ही दिलचस्प तरीके से बताया गया है कि किस तरह से हम अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम सिर्फ बैठकर कुछ सोचें और यह सब अपने आप हो जाएगा, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमें विश्वास, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम यह महसूस करते हैं कि हमारे पास जो भी स्थिति है वह हमसे बाहर की ताकतों द्वारा निर्धारित की जाती है, लेकिन हकीकत में यह हमारा अवचेतन मन है जो हमारे जीवन की दिशा को तय करता है। अगर हम सही दिशा में अपने मन को प्रशिक्षित कर सकें तो हम अपनी जिंदगी के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यही वह शक्ति है जो हमें अपने सपनों को साकार करने का विश्वास देती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका अवचेतन मन आपकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करता है? जैसे मान लीजिए आप किसी बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने का सपना देखते हैं और जब आप उस लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तथा उसे अपने मन में बार बार पूर्ण रूप से महसूस करते हैं तो आपके अवचेतन मन में वही लक्ष्य स्थापित हो जाता है। धीरे धीरे यह आपके जीवन में घटित होने लगता है और आप वह लक्ष्य प्राप्त करते हैं जिसके बारे में आपने केवल सपना देखा था। अवचेतन मन का खजाना तभी खुलता है जब हम उसे पूरी तरह से समझने और सही दिशा में उपयोग करने की कोशिश करते हैं। आपके भीतर अनगिनत संभावनाएं हैं, बस आपको उन्हें जगाने की जरूरत है। यदि आप अपने मन की शक्ति को जान लें तो यह आपके जीवन के हर एक पहलू में चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है। मान लीजिए आप एक कठिन परीक्षा के बारे में सोच रहे हैं। हर बार जब आप उस परीक्षा के बारे में सोचते हैं तो आपको डर और चिंता महसूस होती है। लेकिन अगर आप अपनी सोच को बदलते हैं और सोचते हैं कि आप सफलता प्राप्त करेंगे तो आपके अवचेतन मन में यह संदेश जाएगा कि आप सफल होंगे। यही संदेश आपके शरीर, आपके कार्यों और आपके आत्मविश्वास में दिखाई देगा और परिणामस्वरूप आप अपनी परीक्षा में सफल होंगे। दोस्तों, आप अपने अवचेतन मन के खजाने को खोल सकते हैं और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यही वह मंत्र है जो सफलता की कुंजी बन सकता है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, अपने अवचेतन मन से दोस्ती करिए और देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। दोस्तों, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आपका अवचेतन मन आपकी इच्छाओं को पूरा करने में आपकी मदद करता है? क्या आपने अपने जीवन में ऐसा कोई उदाहरण देखा है जब आपकी गहरी सोच या विश्वास सच हुआ हो? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। अगर आपको यह विषय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों से जुड़े रहें। चैप्टर 2, आपके अवचेतन मन की शक्ति का चमत्कार। दोस्तों, हम सबके अंदर एक अद्भुत शक्ति छिपी हुई है जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती है। यह शक्ति हमारी सोच, हमारे विश्वास और हमारे अवचेतन मन में बसती है। हमारे विचारों का असर हमारी जिंदगी पर गहरा प्रभाव डालता है और यह हमें वह सब कुछ दे सकता है जिसे हम सच में चाहते हैं। यह शक्ति इतनी प्रभावशाली है कि किसी भी मनुष्य के जीवन में बदलाव ला सकती है। बस जरूरत है इसे समझने और सही तरीके से इस्तेमाल करने की। कल्पना कीजिए, एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम सीमा है। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती है। सीमा का सपना है कि वह एक दिन डॉक्टर बने, लेकिन उसके पास इस सपने को साकार करने के लिए संसाधन नहीं है। उसके माता पिता गरीब हैं और कोई बड़ा संपर्क भी नहीं है। लेकिन सीमा ने कभी भी अपने सपने को छोड़ने का नाम नहीं लिया। वह हर दिन अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरती थी। वह सोचती थी कि वह डॉक्टर बनेगी और समाज में बदलाव लाएगी। वह जानती थी कि अगर उसने अपने मन में विश्वास और सकारात्मक सोच को बनाए रखा तो किसी न किसी रास्ते से उसे अपने सपने को पूरा करने का अवसर मिलेगा। और हुआ भी ऐसा ही। कुछ साल बाद एक बड़े शहर में एक मेडिकल कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप की घोषणा हुई।
सीमा ने उस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया और उसकी मेहनत तथा विश्वास ने उसे वह मौका दिलवाया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। यह कहानी सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन ऐसे अनगिनत उदाहरण हमारे आसपास होते हैं जिनमें लोग अपने अवचेतन मन की शक्ति का सही तरीके से उपयोग करके असंभव को भी संभव बना देते हैं। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। हमारे अवचेतन मन में वह सब कुछ छिपा हुआ है जो हम जीवन में चाहते हैं। यह सिर्फ एक खजाना है जिसे खोजने की जरूरत होती है। जब हम किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो यह शक्ति हमें अपने भीतर से रास्ते दिखाती है। यह हमारी अंदर की आवाज है जो हमें बताती है कि हम कितनी भी कठिन परिस्थितियों में क्यों न हो, हम अपने सपनों को पा सकते हैं। यह शक्ति सिर्फ हमारी सोच और विश्वास से निकलकर हमें सफलता की ओर ले जाती है। सोचिए, अगर आप दिन रात अपने मन में यह विचार रखते हैं कि आप सफल नहीं हो सकते, तो आपका अवचेतन मन उसे ही सच मान लेगा। लेकिन अगर आप यह सोचते हैं कि आप जो चाहें वह पा सकते हैं, तो आपका अवचेतन मन उस दिशा में काम करना शुरू कर देगा। यह उसी तरह है जैसे एक बीज को पोषित करना। यदि बीज को सही तरीके से पानी और धूप मिले तो वह एक बड़ा पेड़ बन जाता है। इसी तरह अगर आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से सींचते हैं तो आपकी इच्छाएं एक दिन पूरी होती हैं। यह शक्ति हमें यह सिखाती है कि सफलता किसी विशेष वातावरण या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, यह हमारी सोच और आस्थाओं पर आधारित होती है। अगर हम अपने मन में विश्वास और इच्छाओं को प्रबल बनाए रखते हैं तो कोई भी बाधा हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। आखिरकार यह समझने की बात है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे अवचेतन मन की शक्ति का परिणाम है। हम जो सोचते हैं वही हमारे जीवन में घटित होता है। जब हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। यह शक्ति हर किसी के अंदर मौजूद है, बस हमें इसे जागृत करने और इसका सही उपयोग करने की जरूरत है। हमारे भीतर छुपी इस शक्ति को महसूस करना और इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। हम जिस तरह के विचार अपने मन में रखते हैं वही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। यह समय है जब हमें अपनी सोच और विश्वास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यही वह कुंजी है जो हमारे जीवन को सफलता और खुशियों से भर सकती है। चैप्टर 3, अवचेतन मन में विश्वास के चमत्कार। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब उसे लगता है कि सारी मुश्किलें उसके खिलाफ हो रही हैं। ऐसे समय में अक्सर लोग हार मानने की सोचते हैं, लेकिन इस कठिन दौर में जो चीज आपको संभाल सकती है वह है आपका अवचेतन मन। यह वही ताकत है जिसे हम रोजमर्रा की भागदौड़ में नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब हम इसे समझते हैं और इस पर भरोसा करना शुरू करते हैं तो चमत्कार होने लगते हैं। कल्पना कीजिए, एक किसान को अपने खेत में बीज बोने हैं। वह जानता है कि बीज छोटे और कमजोर हैं, लेकिन अगर वह सही समय पर पानी देगा, खाद देगा और धैर्य रखेगा तो एक दिन वही बीज विशाल वृक्ष में बदल जाएंगे। ठीक इसी तरह हमारा अवचेतन मन भी एक उपजाऊ भूमि की तरह है। इसमें जो विचार आप बोते हैं वही आपकी हकीकत बनते हैं। अगर आप सकारात्मकता, विश्वास और आत्मविश्वास के बीज बोएंगे तो आपका जीवन उसी दिशा में बढ़ेगा। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जिसका सपना था कि वह अपना खुद का व्यवसाय शुरू करे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे और उसके परिवार वाले भी उसे इस फैसले के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहे थे। वह हर रोज सोचता कि यह काम संभव नहीं है, लेकिन एक दिन उसने अपनी सोच बदल दी। उसने रोज सोने से पहले अपने आप से कहना शुरू किया, मेरा अवचेतन मन मुझे रास्ता दिखाएगा। उसने खुद पर और अपने सपने पर विश्वास करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। उसे अचानक से एक ऐसा मौका मिला जो उसने कभी सोचा भी नहीं था और कुछ ही समय में वह अपने व्यवसाय में सफल हो गया। यह कहानी केवल एक उदाहरण नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। जब आप अपने अवचेतन मन को किसी लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं और पूरी शिद्दत से उस पर विश्वास करते हैं तो यह ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ जाता है। यह अदृश्य तरीके से आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। जोसेफ मर्फी इस बारे में कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन किसी तर्क वितर्क में नहीं पड़ता,
अगर आप इसे बार बार कुछ कहते हैं तो यह उसे सच मान लेता है। यही कारण है कि नकारात्मक सोच हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। अगर आप बार बार खुद से कहेंगे कि आप यह काम नहीं कर सकते, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि आप अपने अवचेतन मन को कैसे सकारात्मक दिशा में निर्देशित कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला कदम है अपने शब्दों और विचारों पर ध्यान देना। आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। अगर आप खुद को असफल, कमजोर या अयोग्य समझते हैं तो आपका अवचेतन मन आपको वही बनाएगा। लेकिन अगर आप खुद को सफल, आत्मविश्वासी और योग्य मानते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी के अनुरूप काम करेगा। दूसरी बात, अपने सपनों की कल्पना करना शुरू करें। मान लीजिए आप एक नई नौकरी पाना चाहते हैं। हर रोज अपनी आंखें बंद करके यह कल्पना करें कि आप उस नौकरी में काम कर रहे हैं। महसूस करें कि आप उस ऑफिस में बैठे हैं, आपका बॉस आपकी तारीफ कर रहा है और आप बहुत खुश हैं। जब आप इस तरह से सोचते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे एक हकीकत मानने लगता है और आपकी ऊर्जा उसी दिशा में लगने लगती है। यह भी जरूरी है कि आप अपने अंदर से डर और संदेह को दूर करें। डर और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। अगर आप किसी काम में असफल होने से डरते हैं तो आपका अवचेतन मन उस डर को पकड़ लेता है और आप वाकई असफल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं कि आप सफल होंगे तो आपका अवचेतन मन आपको हर मुश्किल को पार करने की ताकत देगा। एक और प्रेरक कहानी पर ध्यान दें। एक महिला थी जिसे डॉक्टरों ने कहा कि उसकी बीमारी लाइलाज है, लेकिन उसने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उसने हर रोज अपने अवचेतन मन से कहा, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, मेरे शरीर में हर कोशिका सही से काम कर रही है। उसने विश्वास किया कि उसका अवचेतन मन उसके शरीर को ठीक कर सकता है। कुछ महीनों बाद वह पूरी तरह ठीक हो गई। यह सिर्फ चमत्कार नहीं था, बल्कि उसके विश्वास और अवचेतन मन की ताकत का नतीजा था। याद रखें, आपका अवचेतन मन एक अद्भुत साथी है। यह हर वक्त आपकी बात सुनता है और उसे आपकी हकीकत बनाने में जुट जाता है। इस पर भरोसा करें, अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं और देखिए कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। क्योंकि सच में जो आप अपने दिल और दिमाग में सोच सकते हैं, उसे आप अपनी जिंदगी में पा सकते हैं। आपका अवचेतन मन वह ताकत है जो आपके भीतर छुपी हुई है। इसे जगाएं, इसे सकारात्मकता से भर दीजिए और देखिए यह आपको आपकी मंजिल तक कैसे ले जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने अवचेतन मन की शक्ति को अनुभव किया है? क्या आपने कभी सिर्फ विश्वास और सकारात्मक सोच के बल पर किसी मुश्किल को पार किया है या कोई सपना पूरा किया है? अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह विषय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इसी तरह की और प्रेरणादायक जानकारियों से जुड़े रहें। चैप्टर 4, अपने अवचेतन मन से समस्याओं का समाधान करें। कल्पना कीजिए, एक गहरी रात है। आप एक पहाड़ी पर खड़े हैं और चारों ओर अंधेरा है। अचानक चांद बादलों के पीछे से झांकता है और पूरी घाटी रोशनी से भर जाती है। आपका अवचेतन मन ठीक इसी चांद की तरह है। यह तब भी आपकी मदद करता है जब आपको इसका अंदाजा भी नहीं होता। जब आप इसे समझते हैं और सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके जीवन की जटिल समस्याओं का समाधान खोजने का सबसे शक्तिशाली साधन बन जाता है। जब हम किसी समस्या से जूझते हैं तो अक्सर हम उसे अपनी चेतन सोच से हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चेतन मन सीमित है। यह अपने तर्कों, अनुभवों और भय के घेरे में कैद रहता है। दूसरी तरफ हमारा अवचेतन मन अनंत संभावनाओं का भंडार है। यह उन उत्तरों को भी जानता है जो हमारी चेतना की पहुंच से परे होते हैं। एक बार की बात है, एक युवक अपनी नौकरी से परेशान था। हर तरफ निराशा ही निराशा थी। वह सोचता था कि वह कभी भी अपनी समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाएगा। एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उससे कहा, जब तुम रात को सोने जाओ तो अपनी समस्या को हल करने के लिए अपने अवचेतन मन से प्रार्थना करो। अपनी चिंता को उसके सामने रखो और पूरी श्रद्धा के साथ उसे यह काम सौंप दो। युवक ने ऐसा ही किया। उसने अपनी चिंता को एक स्पष्ट प्रश्न में बदलकर अपने अवचेतन मन को सौंप दिया।
सुबह उठते ही उसे एक नया विचार आया। उसने तुरंत उस पर काम किया और कुछ ही समय में उसकी समस्या हल हो गई। यही अवचेतन मन की शक्ति है। यह तब काम करता है जब हम पूरी तरह से शांत होते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि अगर हम अपने अवचेतन मन को सही निर्देश दें तो यह हमें ऐसे समाधान देगा जिनकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। यह तब होता है जब हम अपने मन को अनावश्यक शोर शराबे से मुक्त करते हैं और इसे गहराई में उतरने देते हैं। एक और कहानी सुनिए। एक महिला अपने बेटे के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित थी। डॉक्टरों ने उसे बताया था कि उसके बेटे की बीमारी गंभीर है और इलाज लगभग नामुमकिन है। लेकिन महिला ने अपने अवचेतन मन की शक्ति पर विश्वास किया। हर रात सोने से पहले उसने खुद को यह कल्पना करते हुए देखा कि उसका बेटा पूरी तरह से स्वस्थ है। वह बार बार अपने मन में इस विचार को दोहराने लगी, मेरा बेटा स्वस्थ है, वह पूरी तरह ठीक है। धीरे धीरे उसने देखा कि चमत्कार होने लगा। उसके बेटे की हालत में सुधार होने लगा। डॉक्टर भी हैरान थे, लेकिन यह कोई जादू नहीं था। यह उस महिला के अवचेतन मन की शक्ति थी जिसने उसके बेटे को ठीक करने का रास्ता खोजा। अवचेतन मन के साथ काम करना एक कला है। इसका पहला नियम है विश्वास। जब आप अपनी समस्या को हल करने की प्रार्थना करते हैं तो आपको विश्वास होना चाहिए कि उत्तर आएगा। दूसरा नियम है स्पष्टता। अगर आप अपने सवाल को अस्पष्ट रखेंगे तो आपका अवचेतन मन भ्रमित हो सकता है। कल्पना कीजिए कि आप एक नाव में बैठे हैं और आपको नदी के उस पार जाना है। अगर आप बार बार दिशा बदलेंगे तो आप कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसी तरह आपके अवचेतन मन को एक स्पष्ट और स्थिर दिशा की जरूरत होती है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने अवचेतन मन को समय दें। कभी कभी उत्तर तुरंत नहीं आते, लेकिन जब आप धैर्य के साथ प्रतीक्षा करते हैं तो आपको समाधान मिल ही जाता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक बीज को बोने के बाद आपको उसे पानी और समय देना होता है। आपके अवचेतन मन के पास आपकी हर समस्या का हल है। आपको बस इसे विश्वास, स्पष्टता और धैर्य के साथ सक्रिय करना है। जब आप यह करना सीख जाते हैं तो जीवन की हर बाधा आपके लिए एक नए अवसर में बदल जाती है। चैप्टर 5, अपने अवचेतन मन से भय का उपचार करें। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में भय का अनुभव होता है। यह एक स्वाभाविक भावना है जो कभी हमें सचेत करता है तो कभी हमें कमजोर बना देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भय क्यों होता है? यह हमारे अवचेतन मन में गहरे बैठी धारणा से आता है। हमारा अवचेतन मन वही बन जाता है जो हम उसे बार बार कहते और महसूस कराते हैं। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति है जिसका नाम राजेश है। राजेश को हमेशा डर लगता था कि वह नौकरी खो देगा। उसे हर दिन लगता कि उसका बॉस उससे नाखुश है। धीरे धीरे यह डर उसके व्यवहार, आत्मविश्वास और प्रदर्शन को प्रभावित करने लगा। वह गलतियां करने लगा और उसका आत्मविश्वास कम होता चला गया। उसका डर सच हो गया, उसे नौकरी से निकाल दिया गया। यह घटना दिखाती है कि हमारा डर अगर नियंत्रित न किया जाए तो वह हमारे जीवन की वास्तविकता बन सकता है। अब सोचिए, अगर हम अपने अवचेतन मन को ऐसी धारणाओं से भरें जो सकारात्मक और उत्साहजनक हों तो क्या होगा? डॉक्टर जोसेफ बताते हैं कि जब हम अपने मन में यह विश्वास बैठा लेते हैं कि हम भय से मुक्त हैं और हर चुनौती का सामना कर सकते हैं, तो हमारा अवचेतन मन इस विश्वास को साकार करने लगता है। माना कि एक बच्चा है जिसका नाम आरव है। उसे हमेशा डर रहता था कि वह परीक्षा में फेल हो जाएगा। उसकी मां ने उसे एक दिन समझाया कि डर से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उसे सकारात्मकता से बदलना। हर रात सोने से पहले उसकी मां कहती, तुम बहुत समझदार हो, तुम्हारे अंदर ज्ञान की शक्ति है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कुछ हफ्तों बाद आरव को एहसास हुआ कि उसका डर कम हो गया है। उसने अपनी परीक्षाओं की तैयारी में अपना दिल और आत्मा लगा दी और अच्छे नंबरों के साथ सफलता हासिल की। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर को मिटाने का पहला कदम है उसे पहचानना। डर का सामना कीजिए, उसे अनदेखा मत कीजिए। जब आप अपने डर को समझते हैं और उसे सकारात्मक सोच से बदलते हैं तो आपका अवचेतन मन आपकी मदद करता है।
डॉक्टर मर्फी डर को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं, अपने अवचेतन मन को निर्देश दें। जैसे एक किसान बीज बोता है और उसे पानी देकर देखभाल करता है, वैसे ही हमें अपने मन में सकारात्मक विचार बोने हैं। जब आप बार बार अपने मन को यह कहते हैं, मुझे सफलता मिलेगी, मैं स्वस्थ हूं, मैं सुरक्षित हूं, तो आपका अवचेतन मन इन विचारों को सच करने में लग जाता है। कल्पना कीजिए कि आप एक अंधेरी गली में हैं। चारों तरफ सन्नाटा है और आपके मन में डर पैदा होने लगता है। लेकिन अगर आप खुद से कहें, यह डर सिर्फ एक भावना है, मैं सुरक्षित हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, तो आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपका डर कम होने लगता है। यह ताकत आपके अवचेतन मन से आती है। डॉक्टर मर्फी ने एक दिलचस्प उदाहरण दिया है। उन्होंने एक महिला का जिक्र किया जो जहाज पर यात्रा करने से डरती थी। उसने हमेशा यह सोचा था कि जहाज डूब सकता है। जब उसे यात्रा करनी पड़ी तो उसने हर रात सोने से पहले यह कहा, मेरा अवचेतन मन मुझे सुरक्षा और शांति प्रदान करता है, मैं सुरक्षित हूं। धीरे धीरे उसका डर खत्म हो गया और उसने आराम से अपनी यात्रा पूरी की। हमारा अवचेतन मन हमारे शब्दों और विचारों का गुलाम है। जब हम उसे सकारात्मक दिशा देते हैं तो वह हमारी हर समस्या का समाधान खोजने में मदद करता है। डर को मिटाने का सबसे प्रभावी तरीका है विश्वास। जब आप अपने अवचेतन मन में विश्वास बैठा लेते हैं कि आप हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, तो आपके जीवन से डर गायब होने लगता है। हर सुबह उठकर खुद से कहें, मैं शांत और आत्मविश्वासी हूं, मैं हर स्थिति का सामना कर सकता हूं। यह वाक्य आपके अवचेतन मन को मजबूत करेगा और आपके जीवन को बदल देगा। याद रखें, डर बस एक भ्रम है जिसे आपका अवचेतन मन तोड़ सकता है। चैप्टर 6, अपने अवचेतन मन से धन का प्रवाह। दोस्तों, हर इंसान के अंदर एक अनदेखी शक्ति होती है जो उसके जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखती है। यह शक्ति हमारे अवचेतन मन में छिपी होती है। जब भी धन, समृद्धि और वित्तीय सफलता की बात आती है, तो यह अवचेतन मन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। कई बार हम सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए केवल मेहनत, तर्क और बाहरी साधनों की जरूरत है। लेकिन असल में हमारी सोच और हमारा विश्वास ही हमारी वित्तीय स्थिति को निर्धारित करते हैं। एक गरीब किसान की कहानी है जिसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसने हमेशा यही सोचा कि वह गरीब ही पैदा हुआ है और गरीब ही मरेगा। लेकिन एक दिन उसने किसी साधु से सुना कि अगर वह अपने मन में धन की छवि बनाएगा तो उसका जीवन बदल सकता है। उसने अपने अवचेतन मन को समझने की कोशिश की और हर दिन खुद को अमीर महसूस किया। उसने रात को सोने से पहले यह कल्पना की कि उसके पास पर्याप्त पैसा है, वह सुखी और समृद्ध है। धीरे धीरे उसकी सोच में बदलाव आने लगा। उसने छोटे छोटे अवसरों का फायदा उठाना शुरू किया और कुछ ही सालों में उसकी गरीबी खत्म हो गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे विश्वासों और भावनाओं को वास्तविकता में बदल सकता है। अगर आप खुद को हमेशा गरीब, असफल या भाग्य से हार मानने वाला मानते हैं, तो आपका अवचेतन मन इन्हीं विचारों को सच बना देता है। लेकिन अगर आप अपने मन में समृद्धि और सफलता की छवि बनाते हैं, तो यह आपकी वास्तविकता बन जाती है। पैसे को लेकर हमारी सोच भी महत्वपूर्ण है। कुछ लोग मानते हैं कि पैसा बुरा है और यह विचार उनके अवचेतन मन में बैठ जाता है। वे यह नहीं समझते कि पैसा केवल एक माध्यम है जिससे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। एक व्यापारी ने बचपन से यही सुना था कि पैसा बुराई की जड़ है। इसलिए जब भी वह कोई नया काम शुरू करता तो उसके मन में यह डर रहता कि पैसा कमाने से वह लालची या बुरा इंसान बन जाएगा। लेकिन जब उसने यह समझा कि पैसा एक सकारात्मक ऊर्जा है और इसे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसकी सोच बदल गई। उसने अपने व्यापार को बढ़ाने पर ध्यान दिया और कुछ ही समय में उसने अपने परिवार और समाज के लिए बड़े योगदान दिए। अगर आप चाहते हैं कि धन आपके जीवन में आए, तो सबसे पहले अपने अंदर के डर, संकोच और गलत धारणाओं को पहचानें और उनसे मुक्त हो। अपने मन में यह विश्वास जगाएं कि आप धन के योग्य हैं। इसके लिए आप सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस का सहारा ले सकते हैं, जैसे मैं धनवान और समृद्ध हूं।
मेरा अवचेतन मन मुझे वित्तीय सफलता की ओर ले जा रहा है। जब आप इन वाक्यों को विश्वास के साथ दोहराते हैं तो यह आपके अवचेतन मन में गहराई तक उतर जाते हैं और आपकी सोच को बदल देते हैं। एक और कहानी एक संगीतकार की है जो अपनी कला के लिए प्रसिद्ध होना चाहता था, लेकिन आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा था। वह हमेशा कहता था, संगीत से पैसा कमाना नामुमकिन है, लेकिन जब उसने अपने अवचेतन मन में इस धारणा को बदला और खुद को एक सफल संगीतकार के रूप में देखा, तो उसके जीवन में नए अवसर आने लगे। उसने अपनी कला के जरिए न केवल प्रसिद्धि पाई बल्कि अच्छी कमाई भी की। अवचेतन मन से धन का प्रवाह शुरू करने के लिए कल्पना का सहारा लें। जब आप सोने जाएं, तो अपने मन में उस जीवन की तस्वीर बनाएं जो आप जीना चाहते हैं। अपने आप को वह सब करते हुए देखें जो आप धन के जरिए करना चाहते हैं। जैसे जैसे आप यह अभ्यास करेंगे, आपका अवचेतन मन इस तस्वीर को हकीकत में बदलने के लिए प्रेरित होगा। ध्यान रखें कि धन केवल भौतिक चीज नहीं है, यह एक मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा है। जब आप इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं और इसे अपने जीवन में स्वागत करते हैं, तो यह आपके पास आने लगता है। लेकिन अगर आप इसके प्रति नकारात्मक सोच रखते हैं, तो यह आपसे दूर चला जाता है। आखिरकार, यह समझना जरूरी है कि समृद्धि केवल पैसे तक सीमित नहीं है। यह एक मानसिक स्थिति है जो शांति, खुशी और संतुष्टि के साथ आती है। जब आप अपने अवचेतन मन के जरिए धन और समृद्धि को आकर्षित करना सीख जाते हैं, तो आपका पूरा जीवन बदल जाता है। चैप्टर 7, अपने अवचेतन मन से खुशहाल जीवन का निर्माण करें। दोस्तों, खुशहाल जीवन की कल्पना कौन नहीं करता? हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन सुख, शांति और संतोष से भरा हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खुशहाल जीवन केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह हमारे भीतर, हमारे अवचेतन मन की शक्ति पर भी आधारित है? कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति है जिसे हर सुबह उठने पर दुनिया का बोझ अपने कंधों पर महसूस होता है। वह हर छोटी बड़ी समस्या से डरता है और हर परिस्थिति में नकारात्मक सोचता है। दूसरी ओर, एक ऐसा व्यक्ति है जो उसी तरह की चुनौतियों का सामना करता है, लेकिन वह हर सुबह यह सोचकर उठता है कि आज का दिन मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन होगा। क्या आप जानते हैं कि दोनों में अंतर क्या है? यह उनका दृष्टिकोण और उनके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग है। आपका अवचेतन मन एक खाली कैनवास की तरह है जिस पर आप अपने विचारों और विश्वासों के रंग भरते हैं। अगर आप इसे नकारात्मक विचारों से भरेंगे, तो इसका परिणाम भी नकारात्मक होगा। लेकिन अगर आप इसे प्यार, विश्वास और आशा से भरेंगे, तो यह आपके जीवन में खुशहाली और सफलता का निर्माण करेगा। एक महिला की कहानी याद आती है जिसने अपने जीवन में गहरे दुख और निराशा का सामना किया। उसके पति ने उसे छोड़ दिया था और वह खुद को अकेला और असहाय महसूस कर रही थी। लेकिन उसने हार मानने के बजाय अपने अवचेतन मन की शक्ति पर भरोसा किया। हर रात सोने से पहले वह खुद से कहती, मेरा जीवन खुशहाल है, मैं प्यार और शांति के योग्य हूं। उसने इस विश्वास को अपने भीतर इतनी गहराई से उतारा कि कुछ ही महीनों में उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। वह अपने लिए नए दोस्त बनाने लगी, एक नई नौकरी पाई और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी खुशी कभी भी किसी और पर निर्भर नहीं थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा अवचेतन मन हमारे जीवन का अदृश्य निर्देशक है। अगर हम इसे सही निर्देश देंगे, तो यह हमें सही दिशा में ले जाएगा। एक और उदाहरण लीजिए। एक छोटे से गांव का किसान था जो हर समय चिंतित रहता था कि उसकी फसल खराब हो जाएगी। उसकी चिंता इतनी बढ़ गई कि वह बीमार पड़ने लगा। लेकिन फिर उसने अपने दादाजी की एक बात याद की, जो बोओगे वही काटोगे। उसने अपने अवचेतन मन को सकारात्मक निर्देश देने शुरू किए। हर सुबह वह सूरज के उगते ही कहता, मेरी फसल शानदार होगी, प्रकृति मेरे साथ है। धीरे धीरे उसकी चिंता कम होने लगी और उसकी फसल सच में पहले से बेहतर होने लगी। यह सबूत है कि हमारा अवचेतन मन हमारी सोच को वास्तविकता में बदल सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम अपने मन में क्या बो रहे हैं। क्या हम अपने मन को नकारात्मकता से भर रहे हैं या फिर प्यार, विश्वास और सकारात्मकता से? खुशहाल जीवन का रहस्य यह नहीं है कि हमारी जिंदगी में कभी परेशानियां न आएं, बल्कि यह है कि हम उन परेशानियों का सामना किस नजरिए से करते हैं।
अगर हम हर समस्या को एक अवसर की तरह देखना सीख लें, तो हमारा अवचेतन मन हमें रास्ते दिखाना शुरू कर देगा। प्यार, क्षमा और कृतज्ञता हमारे अवचेतन मन के सबसे मजबूत टूल्स हैं। अगर हम दूसरों को माफ करना सीख लें, तो हम अपने मन से नकारात्मकता के बोझ को हटा सकते हैं। अगर हम हर छोटी चीज के लिए आभार प्रकट करें, तो हमारा मन खुशहाली की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होगा। तो आज ही अपने अवचेतन मन से बात करना शुरू करें। खुद से कहें, मैं खुश रहने के योग्य हूं। मैं खुद को माफ करता हूं। मैं दूसरों को माफ करता हूं। मैं उन चीजों पर ध्यान देता हूं जो मेरे पास हैं, न कि उन चीजों पर जो नहीं है। याद रखें, आपका अवचेतन मन हर समय आपके आदेश सुन रहा है। इसे वही बताएं जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। खुशहाल जीवन का निर्माण करना कोई जादू नहीं है, यह एक कला है। और आपका अवचेतन मन उस कला का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसलिए सकारात्मक सोचिए, अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाने का संकल्प लीजिए। धन्यवाद।